हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अली मुनव्वर आपके साथ है। बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बतों का। सर मैं अदा कर ही नहीं पाता, अदा कर भी नहीं सकता। आज की वीडियो आपके लिए देखना बेइंतहा ज़रूरी है सर। अगर आप 1 मिनट में स्किप करने वाले हैं तो मत कीजिएगा सर। सर एक ऐसी स्टोरी, एक हार्ट टचिंग स्टोरी। मैं बता दूं मैं मौजूद कहाँ हूँ। मैं मीरपुर ख़ास जो जनरल पोस्ट ऑफिस है, GPO पोस्ट ऑफिस चौक, सामने मेरे चार मीनार और पीछे मेरे पसे मंज़र में आप देख रहे होंगे पोस्ट ऑफिस चौक। मैंने कुछ यहाँ से पैसे विड्रॉ करवाए। आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने निक्का डेंटर की स्टोरी की थी। निक्का डेंटर की दुकान तक गए थे जिसमें निक्का डेंटर इंतकाल कर चुके हैं 15 साल पहले, और उसके लिए मुझसे रब्ता किया था सैयद मोहसिन शाह साहब ने, जो कि अमेरिका में मुकीम है। वो 20 साल पहले मीरपुर ख़ास में थे या 22 साल पहले। स्टूडेंट लाइफ थी, बहनोई उनके यहाँ मीरपुर ख़ास में होते थे, बहनोई पुलिस में थे। वो जहलम से आए थे यहाँ पढ़ने के लिए, रहने के लिए। कैसे उन्हीं दिनों निक्का डेंटर साहब के साथ किसी की कोई कारोबारी मामलात थे, यानी कि कोई गाड़ी का सौदा, गाड़ी ख़रीदनी थी। पैसे कुछ कम पड़ रहे थे पार्टी के पास, तो सैयद साहब जो मोहसिन शाह साहब हैं वो भी वहाँ मौजूद थे और उनके बहनोई भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मुझे सारी बात बताई और मैं उनकी परमिशन के साथ आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ। तो उनके बहनोई ने भी कहा कि सर कोई मसला नहीं है, 7,000 रुपये हैं या 8,000 रुपये हैं, आप ये बाद में दे देगी पार्टी। तो उन्होंने निक्का साहब ने कहा कि नहीं सॉरी, पैसे कैश हैं। तो सैयद साहब कहते हैं कि मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि हालांकि मैं छोटा था, मेरी तो कोई ख़ास हैसियत नहीं थी, मैं तो स्टूडेंट था, यंग था, लेकिन उन्होंने ना जाने क्यों मेरी बात मान ली। उन्होंने कहा अच्छा मोहसिन साहब आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं ये उधार कर लेता हूँ, ये पार्टी मुझे दे दो। वो पार्टी पैसे नहीं दे सकी। मोहसिन साहब के पास पैसे नहीं थे, वो खुद स्टूडेंट थे, उनके पास तो कोई बरसर रोज़गार कमाई का सिलसिला नहीं था। वो यहाँ से उसके बाद खुदा का करना ये हुआ कि वो मीरपुर ख़ास से निकले और किसी तरह से अमेरिका पहुँचे स्टूडेंट वीज़े पर, या क्या मुझे उसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं। बात गुज़रते गुज़रते कई साल गुजर गए और अब इस बात को 20-22 साल हो चुके हैं। उन्होंने हमारी वीडियो देखी, उन्हें वो सब कुछ याद आया। आज वो इस काबिल भी हैं कि वो अमाउंट, वो पैसे जो उस वक्त 7,000 रुपये थे वो वापस लौटा सकें। यकीनन उस वक्त के 7,000 अब वो 7,000 तो नहीं रहे। निक्का डेंटर साहब का उन्होंने पता करवाया तो पता चला, वो हमने उन्हें बताया कि उनकी डेथ हो चुकी है। उन्होंने कहा सर फैमिली ढूंढें। हमने फैमिली ढूंढ ली उनकी। पता ये चला कि वो फैमिली भी खासी गरीब है और बहुत मुश्किल से उसका गुजर बसर हो रहा है। तो फिर मैं आपको बताऊं कि मैं इमोशनल क्यों हो रहा हूँ। मैं इमोशनल इसी वजह से हो रहा हूँ कि खुदा मुझसे वो क्या काम ले रहा है जिसका मैंने तसव्वुर नहीं किया था। सब मैं इन सब हालात से गुज़र रहा हूँ, गुज़र कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं इन दुख दर्दों को बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर सकता हूँ। और इस तरह के लोग आजकल कहाँ मिलते हैं भाई। कुछ गुमनाम फरिश्ते हमें मिले हैं, उसके बाद ये सैयद साहब हमें मिले हैं जो कि अपनी वो अपने ऊपर कर्ज महसूस करते हैं। हालांकि वो पैसे डायरेक्ट उन्होंने नहीं लिए थे, उन्होंने ज़मानत दी थी। वो पैसे उन्होंने खुद अपने खर्च पर अपने ऊपर खर्च नहीं किए, लेकिन उन्हें पता है कि उस पार्टी ने उन्हें पैसे नहीं दिए। तो उस वक्त मैं भी पैसे नहीं दे सकता था, तो आज मैं दे सकता हूँ। आज मेरे दिल में, उनके दिल में तो पहले ही था, लेकिन बस सर खौफ खुदा, काश 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 हमारे सबके दिलों में ये खौफ खुदा हो और हम अमानतदारों तक, उनके हकदारों तक पहुँचा दें। सैयद मोहसिन शाह साहब, जब मैंने आपकी ये बात सुनी थी, मुझे खुदा पर मेरा यकीन तो पहले था और मजबूत होता जा रहा है। सर यही वजह है। हम कहते हैं दुनिया में इतनी बुराई है, इतना फसाद है, लेकिन दुनिया का निज़ाम फिर भी चल रहा है। तो सर आप जैसे लोग, हमारे और बहुत सारे गुमनाम फरिश्ते सर, जिनको अपने नाम की चाह नहीं, जिनको अपनी बड़ाई का कोई शौक़ नहीं, वो चाहते हैं कि बस जहाँ से गुज़रें कुछ खार कम हो जाए, जहाँ से गुज़रें एक खुशबू का झोंका हो, वो लहर जाए बस। लव यू यार। सैयद साहब बहुत शुक्रिया, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा था रात, आपसे वादा किया था कि अल्लाह करे कि हम तारीख़ तब्दील ना होने दें। रात ये सब कुछ हमारी बातचीत हुई है 12 बजे के बाद या 12 बजे के करीब, और आज ये पहला दिन है। लव यू यार, मेरे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। मैं लेके चलता हूँ वहाँ जहाँ मुझे ये अमानत पहुँचानी है। तो ऑल व्यूवर्स, मैं आज एक बार फिर मौजूद हूँ मीर के प्लाट में। ये दीवार है मीर के प्लाट के कब्रिस्तान की, और यहाँ से मैं आया हूँ। मुझे जाना है मीर के प्लाट के अंदर, अपने उस डेस्टिनेशन पर, उस लोकेशन पर जहाँ का मुझे पता चला है कि वो फैमिली वहाँ रहती है। यहाँ चूँकि एक मेरे जानने वाले भी रहते हैं, मैंने उनसे रब्ता किया था,
उन्हीं के तवस्सुत से मैं उनके घर तक पहुंचूंगा। और एक और चीज़ भी है जो कि मुझे आपको बतानी है। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा दिल भी कभी इतना बड़ा, इतना वसअत रखने वाला होगा, क्योंकि कभी इन हालात से इस तरह से गुजरे नहीं थे। लेकिन फिर एक बार मैं बताना चाहूँगा आप तमाम को, ये मैं जो भी कर रहा हूँ ये मैं नहीं कर रहा, ये मुझसे करवाया जा रहा है। और करवाने वाले यहाँ कुछ लोग हैं, वहाँ मेरा परवरदिगार है कि ये उसी के ज़रिए से सब कुछ हो रहा है, वरना हमारी क्या औकात है यार, हम तो किसी काबिल नहीं है। तो इसका क्रेडिट आप मुझे बिल्कुल ना दीजिएगा भाई, बल्कि अल्लाह को तो पता ही है। ये कल मैंने कहा था आपको, ये बड़ी अजीब सी फीलिंग है यार कि खुदा तो जानता है, हम कुछ भी कहते रहें कि मैं कर रहा हूँ, खुदा बोलेगा, बल्कि खुदा को पता है सब। खाला खैरन का इंतकाल हो गया नहीं है, खाला इंतकाल हो गया तो डॉक्टर के बस वही वो आखिरी झटका ही था उसका, वो आखिरी झटका। रात को 10 बजे जनाजा हो गया बस यार, मुझे पता लग गया था। वो एक दोस्त मिलने आ गया था, मैं हाँ वो मेरे दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ वहाँ पर। निक्का उस्ताद की फैमिली हमें मिल गई है और एक दोस्त के तवस्सुत से मिली जो यहीं रहते हैं। फिर आप मुझसे पूछेंगे कि आप इमोशनल क्यों हो रहे हैं। यार मैं इमोशनल क्यों ना हूँ कि मुझ जैसा नाकारा बंदा उससे अल्लाह कोई ऐसा काम ले ले। सैयद साहब मैं आपको भी सलाम पेश करूँगा यार, कौन जानता है यार, उसकी कोई लिखत पढ़त तो है नहीं, ठीक है। और आपको एहसास था इस बात का कि नहीं यार अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं पैसे दे सकता हूँ, उस वक्त मैं नहीं था, और आपने वो पैसे मेरे ज़रिए से उस फैमिली तक पहुँचाए हैं सर। अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तें महफूज रखे, सबको कभी किसी का मोहताज ना करे यार खुदा ताला। और ख़ास तौर पर जो सफ़ेद पोश हैं, देखें एक भिखारी होता है जो भीख मांगता है, मैं कहता हूँ वो जो सफ़ेद पोश है जो घर में बैठा हुआ है, चार दीवारी में बैठा हुआ है, आप अगर पड़ोसी हैं तो आप कर सकते हैं किसी का ख्याल मदद तो ज़रूर कीजिए, सवाल ना करने दीजिए किसी को, सवाल करने से पहले, क्योंकि ये देना खुदा का काम है मेरे भाई, और खुदा तो दिलों के हाल जानता है। तो आपको भी कम अज़ कम खुदा आपसे भी तकाजा करता है कि आप भी अपने दिल की आंखें खुली रखें, अपने अड़ोस पड़ोस में नज़र रखें। आपको उनके सवाल करने से पहले पता चल जाना चाहिए कि मेरे पड़ोस में कौन भूखा है। इससे पहले कि वो सवाल करे, आपसे सवाल हो जाएगा, खुदा आपसे पूछेगा। वो वाक़या सुना है ना, मूसा अलैहिस्सलाम से खुदा ने कहा था कि मैं तेरे पास आया था खाना मांगने, तूने मुझे खाना नहीं दिया था। तो उन्होंने कहा था अल्लाह ताला आप खाने के तो मोहताज ही नहीं। उन्होंने कहा था मेरा बंदा आया था आपके पास। मेरे दोस्त, मैं निक्का उस्ताद की जो ज़ौजा मोहतरमा है उनसे थोड़ी सी बात करूँगा मैं। तो ये घर है वो निक्का उस्ताद का। थैंक यू। आज की वीडियो यहीं तक थी। एक बात मैंने और आपसे करनी है। सैयद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे 30,000 भेजे थे। आपने कहा था कि यार 25,000 उस फैमिली तक पहुंचाने और 5,000 आप रख लीजिएगा, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मुनव्वर भाई ये 30,000 रुपया होंगे, 25,000 रुपया आप उनको दे देना और 5,000 रुपया आप रख लेना। तो ये अब मैं अपनी इमानत आपके हवाले कर रहा हूँ, और अब आप जाने और मेरा खुदा जाने, ठीक है जी। और आप किस तरह आगे उनको बचाते हैं ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मैं अपनी इमानत जो है वो मैं आपको दे दूँगा। और प्लीज़ 25,000 रुपया उनको दे दें और 5,000 आप रख लें। मैं अपनी खुशी से आपको दे रहा हूँ। अल्लाह ताला इस चीज़ का अजर देगा आपको मज़ीद। मैं तो खुदा पे ही भरोसा करता हूँ, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया सर। इसमें कोई शक नहीं है, मेरे मुस्तकिल व्यूवर जो मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्हें पता है कि मैं एक आम गरीब आदमी हूँ, दर्जी का काम करता हूँ और कोई रोज़गार नहीं। पैसों की मुझे भी ज़रूरत रहती है, लेकिन मेरा बच्चा मुझसे कह रहा था पापा मुझे साइकिल दिला दो, काफ़ी 3-4 साल से कह रहा हो। मैंने कहा सर कोई मसला नहीं। अब बोलेंगे सर बड़ाई कर रहा नहीं, मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, खुदा के वास्ते प्लीज़ सर। तो अब मैं उसे साइकिल दिला सकता था, लेकिन नहीं। मेरा एक और दोस्त है,
उसकी वालदा की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है, लीवर में उसके इश्यूज़ चल रहे हैं मुस्तकिल, और वो शख्स कर्ज़ उठाकर अपनी वालदा की खिदमत कर रहा है, उसका इलाज करवा रहा है, पिछले 1 महीने से काफ़ी परेशान है। तो ये ज़्यादा बड़ी रकम तो नहीं है। ये जो आपने मुझे कहा था कि आप रख लीजिएगा 5,000, मैं समझता हूँ कि हर शख्स की ज़रूरतें होती हैं, मेरी भी हैं, लेकिन मेरे घर पे कोई बीमार नहीं है यार, अभी हम सब सेहतमंद हैं, रोटी खा रहे हैं यार। तो वो बंदा मुझसे ज़्यादा डिज़र्व करता है, वो मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है कि वो अपनी वालदा के लिए, एक तो वैसे ही माँ जन्नत है, और उसके लिए वो कर्ज़ उठाकर भी, सबसे बड़ा है घर का, तो वो उसको सपोर्ट कर रहा है, अपनी माँ का इलाज करवा रहा है। शाह साहब बुरा मत मानिएगा, मैं इसमें थोड़ी सी ख़यानत कर रहा हूँ कि आपने ये मुझे दिए थे, मैं ये आगे दे रहा हूँ, तो खुदा हमें और देगा। तो मैं वो बंदा तो नहीं दिखाने वाला ना, हाँ बिल्कुल नहीं। तो बहुत शुक्रिया सर, लव यू, दुआओं में याद रखिएगा। मीरपुर खास आज आपने इतना देखा कि पोस्ट ऑफिस से हम लोग मीर के प्लाट में आए, तो हमारा बुनियादी मकसद तो मीरपुर खास को प्रमोट करना ही है। ये तो सर ये भी मीरपुर खास को ही प्रमोट कर रहे हैं, ये मैं मीर के प्लाट में ही मौजूद हूँ। तो अब मुझे दुकान जाना है। आज की वीडियो तो बन गई सर, आज की वीडियो भी बन गई और बहुत कुछ हो गया। मिलते हैं, बल्कि जाते जाते मैं एक और चीज़ बता दूंगा, हाँ कुछ लोग ऐसे भी हमारे मेहरबान हैं जो मेरी पर्सनली मुझे सपोर्ट कर रहे होते हैं सर, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार, बहुत प्यारे लोग हैं, और भी जितने सारे मेरे साथ तो जुड़े हुए सारे लोग बहुत प्यारे हैं यार। तो वो कहते हैं ना, चोर चोर को पहचानता है और अच्छा बंदा अच्छे बंदे को पहचानता है, तो सारे अच्छे लोग ही आए हैं हमारे साथ। अब्दुल मालिक साहब शारजा में होते हैं, बहुत लव यू यार, और शकील साहब स्वीडन से, आपका बहुत शुक्रिया। मोहिउद्दीन साहब काफ़ी अर्सा हो गया उनसे बात नहीं होगी, बहुत प्यारे इंसान है, आपका बहुत शुक्रिया सर। और जितने भी लोग हैं सर, मुनीर साहब, फारूक साहब, इमरान संजरानी साहब, कितने लोग हैं हमारे व्यूवर यार। असलम साहब आए पिछले दिनों कराची से, हमारी वीडियोस देख रहे हैं सर। अहमद साहब हैं, सबके सर सबका बहुत शुक्रिया, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।